गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अपन हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग में एक यूनिट पढ़ रहे थे, हाइड्रोलिक मशीन। इससे पहले अपन ने इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ा था। इम्पैक्ट ऑफ जेट के बाद इसी यूनिट का सेकंड पार्ट है वो हाइड्रोलिक मशीन है। तो ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि आपको बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, ज़्यादा कुछ देना नहीं है। बस टाइप्स ऑफ टरबाइन या पंप के बारे में और ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बताना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी जितना आपके लिए नेसेसरी उतना बताऊंगा। अगर आपको और भी इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना हो तो कमेंट कर देना, मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। लेकिन जितना आपके सिलेबस में हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग में अभी मैं आपको उतना ही बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन होती क्या है। तो अपन बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन is a device which used to convert hydraulic energy into mechanical energy और mechanical energy into hydraulic energy। तो ये अपना एक तरीके का डिवाइस है या एक तरीके की मशीन है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोलिक को मैकेनिकल में कर सकते हैं, मैकेनिकल को हाइड्रोलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मशीन। तो बेसिकली अपन दो टाइप की हाइड्रोलिक मशीन पढ़ते हैं। एक है आपका टरबाइन और दूसरा है आपका पंप, ठीक है। तो एक आपका टरबाइन है और एक आपका पंप है। तो टरबाइन किसको बोलेंगे, टरबाइन इज ए मशीन विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये टरबाइन क्या करेगा, हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टरबाइन। और अगर आपका पंप क्या करता है, मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोलिक में कन्वर्ट करता है। तो दोनों क्या है, जस्ट अपोजिट है। देख सकते हो आप, ये हाइड्रोलिक टू मैकेनिकल और ये मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक। ये आपका टरबाइन है। इसको अपन ये कौन सा डिवाइस है, पावर प्रोड्यूसिंग, क्योंकि इससे अपन पावर प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, उसके अंदर क्या लगा रहता है, टरबाइन ही लगा रहता है। और ये पंप आपका क्या है, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस। क्या है, पावर कंज्यूम करता है। और आपको देखा होगा पंप, आपने भोज के देखे होंगे आपके घर में, जो टंकी पर टांका बना हुआ उसके ऊपर भी आपने पंप देखा होगा। जो लो हेड से, जो आपका हेड है वहां से आप वाटर को क्या करके लिफ्ट करके हाई हेड पे अपन ट्रांसफर करते हैं, तो वो आपका क्या है, पंप है। तो ये तो बेसिक है कि टरबाइन और पंप हाइड्रोलिक मशीन है जो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में या हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स बोलते हैं। तो अभी अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी, टरबाइन की ना, उसके बाद पंप की बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन टरबाइन के बारे में बताऊंगा मैं आपको, और फिर टरबाइन के बाद एक छोटा टॉपिक लेंगे अपन ड्राफ्ट ट्यूब, और उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, पंप, ठीक है। तो ऐसा अपना रहेगा। अब देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, बड़ा क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। देखो टरबाइन को कई बेस पे अपन क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, अगर सबसे पहले में बात करूं मैं, है ना, तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट दी, सबसे पहला बेस क्या दिया है मैंने, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। मतलब जो आपका, एक मैं सिंपल सा टरबाइन बना देता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा इससे कि है क्या, आपको समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम ऐसा ही बनाया है, लेकिन मैं आपको बस जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ जाना। क्योंकि देखो ये आपका डैम था, ठीक है, इस हेड तक हो सकता है वाटर। और यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, ये है आपका टेल रेस। टेल रेस किसको बोलते हैं अपन, जहाँ से आपका वाटर है वो अपना यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद जो वाटर जहाँ वापस जाता है वो आप उसको आप टेल रेस बोलते हो। ये आपका रनर है, ये आपकी ब्लेड है, ये केसिंग है, और इसको बोला जाता है पेन स्टॉक, है।
और ये आपका रनर का इनलेट है, क्योंकि ये नोजल लगा हुआ है। और अगर पेल्टन व्हील टरबाइन होगा तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, एक स्पेयर भी यूज करते हो, स्पीयर होल है। तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट, मतलब इस रनर के इनलेट के ऊपर एनर्जी कौन कौन सी टाइप की हो सकती है, दो टाइप की एनर्जी हो सकती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक प्रेशर एनर्जी। तो अगर केवल एक ही एनर्जी हो, कौन सी, अगर इस रनर के इनलेट पे अगर काइनेटिक एनर्जी हो केवल, तो ऐसे टरबाइन को अपन कौन सा बोलते हैं, इंपल्स टरबाइन। कौन सा टरबाइन, इंपल्स टरबाइन। और अगर इनलेट के ऊपर बी लिख देता हूं, अगर इनलेट के ऊपर काइनेटिक प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिएक्शन टरबाइन। ज्यादा ब्रीफ में नहीं बताऊंगा, फिर बता रहा हूं क्योंकि इतना ही आपकी क्लासिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि पूरा हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग ये चैप्टर है वो 3 लेक्चर का है। मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर बना चुका हूँ, उसके बाद भी 3 लेक्चर और बनेंगे, तो ज्यादा बताने का मतलब नहीं है इसमें। आप अगर आपको ब्रीफ में पढ़ना है तो आप मुझे बोल देना, बाद में अलग से इसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा मैं। तो इनलेट पे एनर्जी के टाइप में बता दिया, अगर काइनेटिक एनर्जी हो केवल तो इंपल्स टरबाइन, और काइनेटिक प्लस प्रेशर दोनों हो तो आपका रिएक्शन टरबाइन। और सर किस बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, और है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब फ्लो की डायरेक्शन के उस बेस पे भी अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो। सर बी कौन सा होगा, एक्सियल फ्लो। सर सी कौन सा होगा, रेडियल। सर डी भी बता दो, मिक्स फ्लो। सर क्या मतलब है इसका, देखो टेंजेंशियल का मतलब अगर आपका जो फ्लो हो रहा है वो उस रनर के टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल मतलब इस ये जो ब्लेड थी रनर था उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, उस टरबाइन को अपन कैसा बोलेंगे, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। एक्सियल फ्लो टरबाइन उस रनर की एक्सिस के अलोंग रेडियल, रेडियल जैसे ये हो सकता है कि रेडियल में दो हो सकता है, रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड। इनवर्ड किसको बोलते हैं, अगर आउटवर्ड डायरेक्शन से इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, रेडियली इनवर्ड फ्लो। और अगर जब आपका वाटर का जो फ्लो होगा वो इनवर्ड से आउटवर्ड होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियली आउटवर्ड फ्लो। और मिक्स फ्लो में रेडियल भी हो सकता है और टेंजेंशियल भी हो सकता है, मतलब जब एंट्री होगी तो रेडियल और जब एग्जिट होगा तो टेंजेंशियल, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मिक्स फ्लो। तो ये अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू हेड एट इनलेट। इनलेट पे हेड कितना है उसके बेस पे भी अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। सर कौन कौन से हैं इसमें, नंबर ए हाई हेड टरबाइन, हाई हेड, लो हेड और मीडियम हेड। सर इसमें बताओ इंपल्स का कोई एग्जांपल दो, इंपल्स का एग्जांपल पेल्टन। सर रिएक्शन का एग्जांपल दो, फ्रांसिस टरबाइन। सर टेंजेंशियल का कोई पेल्टन व्हील टरबाइन। सर हाई हेड का कोई एग्जांपल दो, पेल्टन व्हील टरबाइन। सर लो हेड का एग्जांपल दो। और इसमें कोई और भी होता है क्या, हाँ जी होता है, एक मीडियम हेड टरबाइन होता है। तो सर हाई हेड का आपने बता दिया पेल्टन व्हील, लो हेड का बता दो, लो हेड में होता है केपलान और प्रोपेलर। सर मीडियम हेड का जी होता है फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन। तो सर ये हाई हेड में कितना हेड चाहिए, हेड आपको 300 से ज्यादा ही हेड चाहिए इसके अंदर। ये अगर इसकी बात करेंगे लो हेड की तो ये 10 मीटर में भी वर्क करता है, आपको पता होगा 10 से लेकर 50-60 मीटर तक आपका लो हेड है। और 100 के आसपास, 100 से 200 के बीच में है वो आपका मीडियम हेड टरबाइन है ना। तो ये आपका किसके अकॉर्डिंग टू हेड एट इनलेट, तो इस बेस पे भी आपने क्लासिफाई कर दिया। अगर आपको स्पेसिफिक स्पीड के बेस पे क्लासिफाई करना हो, स्पेसिफिक स्पीड के बेस पे, तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड, अकॉर्डिंग टू, ये कौन सा अकॉर्डिंग है, 4 नंबर वाला, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड।
अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड लोगे तो वही लो स्पेसिफिक स्पीड किसकी होती है, पेल्टन व्हील की। मीडियम स्पेसिफिक स्पीड और हाई स्पेसिफिक स्पीड। हाई स्पेसिफिक किसकी होती है, बता सकता है कोई, केपलान एंड प्रोपेलर की। तो अपन इस चार बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, अपने टरबाइन को क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। आपको शायद समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको और बताना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि मैं बेल्टन और फ्रांसिस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली है क्या, है ना। आप नोट डाउन कर लीजिए।